सेवक क्रांति पार्टी ने किया कार्यालय का उद्घाटन। न्यू कॉलोनी में की गई कार्यालय की शुरुआत। उद्घाटन के अवसर पर आयोजित किया सत्संग। जन सुविधा वैन को भी दिखाई हरी झंडी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं गुरुग्राम विधानसभा में भी चुनाव लड़ने वाले नेता जनता के बीच जाकर अभी से ही अपनी पकड़ बनाने के लिए उनकी सेवा में जुट गए हैं। जन सेवक क्रांति पार्टी ने लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी के दूसरे कार्यालय की शुरुआत की। जन सेवक क्रांति पार्टी ने न्यू कॉलोनी में पार्टी का दूसरा कार्यालय शुरू किया। कार्यालय का उद्घाटन पार्टी संस्थापक अंकित अलग ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उद्घाटन से पूर्व संस्थापक अंकित अलग ने एक जन सुविधा वैन की भी शुरुआत की, जिसके जरिए लोगों को घर बैठे बैठे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, परिवार पहचान पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र में करेक्शन की सुविधा दी जाएगी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विक्रांत मक्कड़ ने कहा कि वे जनता के बीच सेवा करने के लिए आए हैं। जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसके कारण वे आज अपने दूसरे कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। जल्द ही हर कॉलोनी में एक एक कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा और लोग अपने क्षेत्र की समस्याएं उन्हें बता सकेंगे, ताकि उनका समय पर समाधान कराया जा सके। कार्यालय और जन सुविधा वैन उद्घाटन के अवसर पर सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और यहां आयोजित सत्संग में अपनी हाजिरी लगाई। इसके साथ ही लोगों ने पार्टी पदाधिकारी को विश्वास दिलाया कि वे हर वक्त उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जन सेवक क्रांति पार्टी क्या इस सालों से जनता के बीच जाकर जनता की सेवा कर रही है। इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा, इसका भी दावा किया जा रहा है। आज जनसेवक क्रांति पार्टी का एक नया कार्यालय न्यू कॉलोनी गीता भवन रोड पे आज खोला गया है। इसका शुभारंभ हमने गुरु जी के सत्संग के द्वारा किया, क्योंकि सत्संग मैं समझता हूँ सच के साथ होता है, और जो लोग सच सुन सकते हैं, जो लोग सच को अपना सकते हैं, वो सत्संग करते हैं। और जनसेवक क्रांति पार्टी की बुनियाद सच के साथ हुई थी, तो हमने गुरु जी के सत्संग के साथ उनकी कृपा ली है, उनकी ब्लेसिंग्स ली है। आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस कार्यालय में वही काम होंगे जो हमारे पुराने कार्यालयों में होते थे। लोगों की समस्याओं का समाधान, लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स बिगड़े हुए हैं और जो उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने का काम इस कार्यालय में होगा। और आज हमने एक और सेवा गुरुग्राम के लोगों को समर्पित की है, जिसका नाम हमने रखा है हर घर सुविधा घर घर सुविधा। क्योंकि पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ गुरुग्राम के अंदर लोग प्रयास कर रहे हैं हर घर कीर्तन करवाने का, हर घर सुंदरकांड के पाठ कराने का, लेकिन गुरुग्राम के लोगों को जरूरत है सुविधाओं की, क्योंकि गुरुग्राम के लोग मूलभूत सुविधा को तरस रहे हैं। आज जो सरकार है, उनके जो नेतागण हैं, वो प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने का, लोगों तक ऐसी सुविधा पहुंचाने का जो उनका मूलभूत अधिकार है। और इस बात को वो खुद पुख्ता कर रहे हैं कि आज गुरुग्राम का प्रशासन, उनकी सरकार नाकाम हो चुकी है गुरुग्राम की जनता को मूलभूत सुविधा देने में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हक, हमारे जो मूलभूत अधिकार है, उनको आप ऐसे मत करें, ऐसे मत दीजिए कि हम तरसते हम तड़पे। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के घर तक सुविधा जानी चाहिए। तो आज एक मोबाइल वैन हमने गुड़गांव के लोगों को समर्पित की है, जो 24 घंटे गुड़गांव के लोगों की सेवा में रहेगी। हर गुड़गांव की हर कॉलोनी में जाएगी, गुड़गांव में जाकर के लोगों को सेवा देगी, और जिसको जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कॉल करके सेवा ले सकता है। उसमें मूलभूत सेवाएं हैं सारी, वोटर ID कार्ड, चाहे फैमिली ID हो, राशन कार्ड हो, मूल निवास पत्र हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, ये सारी जो सेवाएं हैं वो हम लोग अपनी इस वैन के माध्यम से देंगे। इसमें 4 लोगों की टीम रहेगी, जिसमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे, 2 डॉक्यूमेंट कलेक्शन वाले बॉयज रहेंगे, जो लोगों को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद एक रिसिप्ट इशू करेंगे, जिसको आप रिक्वेस्ट नंबर भी बोल सकते हैं। तो लोगों को एक रिसिप्ट मिल जाएगा। अगर उनका डॉक्यूमेंट ऑन द स्पॉट बन गया तो वहीं हो जाएगा, नहीं बना तो वो उस नंबर पे या हमारे कार्यालय आकर के या कॉल करके उस गाड़ी को दोबारा बुला सकते हैं कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब डॉक्यूमेंट बन जाएगा उनको डिलीवर वो हो जाएगा। देखो, कार्यालय का उद्घाटन तो किया गया है लोगों की सेवा करने के लिए। आने वाले समय में और कार्यालय भी खोलेंगे, लेकिन जरूरी क्या है, जब आज हम समाज में देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिन्होंने जन्म लिया था सेवा का नाम लेकर, जिन्होंने जन्म लिया था शायद धर्म के नाम पे,
जिन्होंने जन्म लिया था कि हम राम मंदिर भी बनाएंगे और चीजें भी करेंगे, आज विकास के नाम पे वोट भी मांगते हैं। लेकिन ये किस तरीके का विकास है? आप सब लोगों ने भी पिछले एक हफ्ते में अगर देश में हो रही चीजों को बारीकी से देखा हो, एक दिन जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरती है, दूसरे दिन दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरती है, तीसरे दिन राजकोट एयरपोर्ट की छत गिरती है, उससे 4 दिन पहले अटल टनल में दरारें पाई जाती हैं, पहले ही मानसून की बारिश में राम मंदिर की छत टपकने लग जाती है। अयोध्या एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं स्मार्ट सिटी का भी बहुत बड़ी डेवलप्ड सिटी के रूप में उभर करके आ रहा है। बहुत सारे लोग वहां निवेश करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दबाजी में एयरपोर्ट बनाया जाता है, उसकी छत भी टपकने लग जाती है। तो इस विकास को जो सिर्फ रिबन काटने के लिए किया जा रहा है, उसको देश को समझना होगा। आज आधा देश इस बात को मान चुका है, हमने पिछले चुनावों में देख लिया है कि 14 और 19 में सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगने से हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ गए, और उन सब के बच्चे भी कहाँ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। बाकी सबके बच्चों को उन्होंने जरूर झंडा पकड़ाया, लेकिन ये समझना होगा, ये सोचने का विषय है। आज देश को, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आज देश को कमल की नहीं कलम की जरूरत है। आज हमारे बच्चों को झंडा पकड़ने की नहीं, हमारे बच्चों को एक लैपटॉप पकड़ने की जरूरत है, अच्छे रोजगार की जरूरत है। हम सब राजनेताओं को अच्छी सेवा करने की जरूरत है। जैसे अभी भाई अंकित अलग ने बताया था, सेवा नीति से ही आज एक सेवा समर्पित की गई है गुरुग्राम शहर को। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं, क्योंकि जनसेवक एक ही बात जानते हैं, जनसेवकों का हाथ जरूरतमंदों के साथ। तो इसी श्रृंखला में ऐसी सेवाएं और भी लेकर के आते रहेंगे और गुरुग्राम की सेवा में निरंतर लगते हैं।